morning, students. How are you all? Students, today we are going to start chapter 18 of EVS class 3, that is sources of water. Sources of water. What does it mean, beta? हम लोग सब जानते हैं how much water is important for us. हम ये भी जानते हैं कि without water we cannot live, है ना? But do you know from where do we get water? आपको पता है हमको पानी कहाँ से मिलता है? सोर्सेज यानी कि वो जगह जहाँ से हमको वाटर यानी कि पानी मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, यू हैव टू रीड विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. और बाकी हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हमको पानी कैसे कैसे मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, and why we should not waste water. Okay, water is an important natural resource. It is present around us in various forms like solid, liquid and gas. बच्चों, फर्स्ट थिंग, वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. रिसोर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स मतलब क्या होता है? साधन. क्या होता है रिसोर्स का मतलब? साधन. और नेचुरल यानी कि गॉड गिफ्टेड, यानी कि इसको हमने नहीं बनाया, है ना? तो अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. क्या है ये? बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. क्या है ये? भगवान की दी हुई गिफ्ट है. क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट. क्यों? क्योंकि हम विदाउट वाटर नहीं रह सकते, ना ही हम ना ही कोई और, है ना? इट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इन वेरियस फॉर्म्स. अब फर्स्ट थिंग, 3 फॉर्म्स होते हैं. क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स. ओके, फॉर्म्स मतलब कि रूप, है ना? वाटर हमारे पास 3 फॉर्म्स में होता है. वाटर 3 फॉर्म्स में होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 फॉर्म्स होते हैं पानी के. फॉर्म्स यानी कि रूप. ठीक है, 3 रूपों में हमारे पास पानी रहता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड फॉर्म हो गया जैसे कि आइस क्यूब्स, है ना? आइस क्यूब्स हो गए, ठीक है ना? आइस क्यूब. लिक्विड फॉर्म यानी कि जो वाटर हम पीते हैं, है ना? एक ग्लास भरा हुआ है, उस ग्लास में जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म है. एंड वेपर फॉर्म, गैस फॉर्म यानी कि वेपर फॉर्म, यानी कि जैसे आपके घर में मान लीजिए एक पतीली है, उसमें आपने पानी बॉईल करने रखा, तो जो गैस निकलती है ना, वो क्या है? पानी का गैस फॉर्म यानी कि हवा के रूप में, है ना? तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? इट इज़ प्रेजेंट अराउंड अस इन वेरियस फॉर्म्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, 3 फॉर्म्स में हमारे पास पानी रहता है. वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फ्रूट्स, एयर एंड इवन इन आवर ब्रीथ. यानी कि पानी हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट्स में भी, है ना? फ्रूट्स में हम जूस पीते हैं ना फ्रूट्स का. एयर, हवा में भी रहता है. एंड इवन इन आवर ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, है ना, उसमें भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के साथ क्या जाता है? वाटर वेपर्स जाते हैं, है ना? गैस फॉर्म में वाटर हमारे पास जाता है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. और हम सबको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? पानी की, है ना? आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि एक बार किसी को आप एक दिन खाना मत दो, वो रह लेगा. बट अगर आप 1 घंटे उसको प्यास लगी और 1 घंटे भी उसको पानी नहीं मिले, तो उसको दिक्कत होने लगती है. दैट मीन्स वाटर इज़ रियली नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. ऑन द अर्थ वाटर मैनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अब अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, तो हमारी अर्थ में मेनली वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट यानी कि होता है लिक्विड फॉर्म में. आपने देखा है ना, मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में पढ़ाया भी था कि जैसे हमारा ग्लोब है ना? और ग्लोब में जहाँ ब्लू ब्लू दिखाई देता है वो पूरी चीज़ क्या है? दैट इज़ वाटर, है ना? इट इज़ प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशियंस. अब वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है?
रिवर्स में भी है, लेक्स में भी है, पॉन्ड्स में, सी में, ओशियंस में, सब जगह है। वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पानी हमको मिलता कहाँ से, ये रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में आता कहाँ से है। लेट अस लर्न अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है। बट उसके पहले यू हैव टू लर्न वन थिंग अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी अर्थ का 3/4 हिस्सा, 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा किससे कवर है? वाटर से। दैट मीन्स ओनली 1/4 एरिया इज कवर्ड विथ लैंड। यानी कि हमारी अर्थ में सिर्फ 1/4 हिस्सा ऐसा है जो लैंड है, बाकी सब क्या है? वाटर है। नाउ लेट्स सी सोर्सेज ऑफ वाटर। फर्स्ट वन इज रेन। रेन यानी कि बारिश, है ना? रेन यानी कि बारिश। अब ये बारिश कैसे होती है देखते हैं। वाटर इज इन द रिवर्स, लेक्स, seas, etc. changes into the gaseous form due to heat of the sun. अभी पहले ये पूरा मैं ये रीड करूँगी, फिर उसके बाद आपको पूरी वाटर साइकिल समझाऊंगी। This gaseous form of water is called water vapor. Water vapor rises above the surface of the earth and forms clouds. As these vapors get cooled, they again change into liquid form and fall on the earth in the form of rain. अब क्या हुआ मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है? ये माउंटेन्स हैं, ये सन है, ये रिवर है, ओके? ये क्या है? रिवर है। क्या होता है, इस रिवर का पानी जब सन की हीट पड़ती है ना? जब सन बहुत तेज़ गर्म होता है और सन की हीट पड़ती है ना? जब सन बहुत तेज गुस्से में, हीट में इसको देखता है तो क्या होता है, ये जो वाटर है ये वेपर्स के रूप में ऊपर जाता है। कहाँ जाता है? क्योंकि जैसे ही लिक्विड से गैस में ये कन्वर्ट होगा, ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाने लगेगा। ऊपर जाके ये क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। इकट्ठा हो गया पूरे गैसेस। अब ये क्लाउड्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं, ठंडे यानी कि इनकी गर्मी चली जाती है, तो ये बरसने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? बरसने लगते हैं। दैट मीन्स पानी वापस से नीचे अर्थ पे आता है। माउंटेन्स पे, रिवर्स में, सब जगह बारिश होने लगती है। कुछ समझ में आया? क्या हुआ कि देखिए, ये है वाटर साइकिल। क्या होता है, एक रिवर होती है, ठीक है? रिवर से पानी गर्म होके भाप बनता है और क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। वो क्लाउड्स ऐसे आगे 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 तैरते तैरते क्या होते हैं? ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होते हैं तो वो बारिश बनते हैं और वापस से बहने लगते हैं नीचे, है ना? यानी कि बारिश होने लगती है। बारिश होती है, नीचे आता है, तो ये माउंटेन्स से, रिवर्स से जाके वापस से रिवर्स में मिल जाता है। ये वाटर साइकिल होती है। ये साइकिल हमेशा से, जब से अर्थ बनी है, जब से वाटर बना है, तब से, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अर्थ ये साइकिल चल रही है और इसी साइकिल के थ्रू हमको वाटर मिलता है। इस साइकिल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रीज़, सॉइल एंड रिवर्स। आज की डेट में क्या हो रहा है, हम ट्रीज़ काट रहे हैं। ट्रीज़ काटने की वजह से जो माउंटेन्स होते हैं उनकी सॉइल पूरी जाके इसमें रिवर्स में मिक्स हो रही है और रिवर्स क्या हो रही है, गहरी होने की जगह उथली होती जा रही है और पानी कम होता जा रहा है। जब यहाँ पानी कम होगा तो वेपर कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो ऊपर कम जाएंगे, ऊपर कम जाएंगे तो नीचे कम बहेंगे। दैट मीन्स वी शुड रिजर्व प्लांट्स ऑल्सो इफ़ वी नीड वाटर। अगर हमको पानी चाहिए तो हमको प्लांट्स की भी रक्षा करनी पड़ेगी। देखिए आगे क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स एंड सम ऑफ इट गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पोर्ट्स एंड स्ट्रीम्स। जो सबसे ज़्यादा पानी बहता है वो कहाँ कलेक्टेड होता है, रिवर्स में। उसके बाद कुछ कलेक्ट होता है लेक्स में, पॉन्ड्स में और स्ट्रीम्स में। स्ट्रीम्स यानी कि छोटे छोटे नालों में। रिवर्स फ्लो इनटू अ सी।
अब ये रिवर्स जो होती हैं वो बहते बहते कहाँ जाके मिलती हैं, सी में। द वाटर फ्रॉम द सी मर्जेस विथ एन ओशन। और जो सी होते हैं हमारे लिए बहुत बड़े समुद्र होते हैं, पर इन समुद्रों के भी आगे महासागर होते हैं। तो ये समुद्रों का पानी जाके कहाँ मिलता है, ओशियंस यानी कि महासागरों में। Thus we learn that rain is the major source of water. इससे हमें ये समझ में आता है कि पानी का सबसे मेजर सोर्स क्या है, रेन है। फिर सेकंड सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन के अंदर का पानी, भूमिगत पानी। Some of the water goes underground. A part of underground water is used up by plants and the rest is drawn out through wells, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। अब क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर भी इकट्ठा होता है ना। एंड अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड अप बाय प्लांट्स। और उस पानी को का एक पार्ट कौन यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स, है ना। एंड द रेस्ट इज़ ड्रॉन आउट थ्रू वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स। और बाकी का जो पानी होता है उसको हम खींच लेते हैं। ड्रॉन आउट यानी कि खींच लेना। कैसे खींच लेते हैं, थ्रू वेल्स, कुओं के थ्रू, हैंड पम्प्स के थ्रू या ट्यूब वेल्स के थ्रू। अब ये क्या होते हैं बेटा, वेल्स। इन विलेजेस डीप वेल्स आर डग टू रीच द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल विद द हेल्प ऑफ रोप एंड पुली। ये देखिए, ये वेल यानी कि कुआं। कुएं में क्या होता है, अधिकतर गाँव में कुएं होते हैं। और कुएं में क्या होता है बेटा, वेल में बहुत नीचे तक पानी के लेवल तक जाके खुदाई की जाती है और फिर उस पानी को किसके थ्रू, रोप और ये पुली होती है, पुली ये गोल गोल जो चरखी होती है ना, इसके थ्रू ऊपर खींचा जाता है। फिर क्या होते हैं, हैंड पम्प्स। ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एन हैंड पम्प। हैंड पंप तो आप लोगों ने देखोगे ना, ऐसे होते हैं, उनमें इस साइड एक डंडी होती है, इधर एक ऐसा नल लगा होता है ना, और इसको ऊपर नीचे करते हैं तो इधर पानी आता है। हैंड पंप्स है ना, तो हैंड पंप की मदद से भी हम ग्राउंड वाटर पानी को ऊपर खींचते हैं। ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स क्या होते हैं, दीज आर वेल्स वेयर अ पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड वाटर एंड इज ड्रॉन आउट बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। उसमें क्या करते हैं, वेल तो वही के वही होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, बहुत मोटा पाइप अंदर तक डाल दिया जाता है और फिर उसको मोटर से कनेक्ट करके पानी को ऊपर खींचा जाता है ना। जिनके यहाँ खेत हैं, फार्म्स हैं, उन्होंने ट्यूबवेल्स ज़रूर देखे होंगे। वाटर ड्रॉन बाय ट्यूबवेल्स इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड ऑल्सो फॉर ड्रिंकिंग इन विलेजेस एंड टाउन्स, है ना। अब जो ये ट्यूबवेल्स का पानी होता है ये किस किस काम में होता है, इरिगेशन यानी कि खेती के काम में भी आता है और पीने के भी काम में आता है, दोनों जगह, विलेजेस में भी और टाउन्स में भी। अब देखते हैं स्नो। स्नो भी हमारे वाटर का एक रिसोर्स है। स्नो मीन्स बर्फ, है ना। ड्यूरिंग विंटर्स स्नो फॉल्स ऑन हाई माउंटेन्स। जब ठंड होती है तो पानी जम जाता है, जो क्लाउड्स होते हैं ना उनका पानी जम जाता है और वो वाटर की जगह स्नो के रूप में माउंटेन्स पे गिरता है ना, यहाँ माउंटेन्स पे गिरता है, ठीक है, और इकट्ठा हो जाता है। ड्यूरिंग समर्स एज द टेम्परेचर राइजेस, फिर जब गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है तो यही स्नो पिघलने लगती है ना। द स्नो मेल्ट्स, मेल्ट्स यानी कि पिघलने लगती है, टू फॉर्म वाटर, और वो पिघल के क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। दिस वाटर फ्लोज डाउन द स्लोप्स एंड इज कलेक्टेड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। और उस वो जो पानी होता है स्नो का बना हुआ, वो धीरे धीरे नीचे जाता है और नीचे जाके कहाँ कलेक्ट होता है, अगर आसपास कोई रिवर होती है तो रिवर में, स्ट्रीम यानी कि नालों में, और लेक्स में। नाले यहाँ पे मतलब वो गंदा नाला नहीं है, पानी के पतले पतले नाले, है ना। नाउ वी नो दैट रेन एंड स्नो are two sources of water, but rain is the main source as snow is not found everywhere. तो अब हमने क्या देखा, मेनली रेन और स्नो, दो कौन कौन से, रेन एंड स्नो, ये दो मेन सोर्सेज हैं पानी के, पर उनमें भी सबसे ज़्यादा मेन कौन सा है, रेन। क्यों, क्योंकि स्नो तो हर जगह है नहीं, हमारे जयपुर में तो स्नो है नहीं,
हमारे लिए तो वाटर कहाँ से इम्पोर्टेंट मिलेगा हमको? रेन से, स्नो से नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी. We water obtained from rivers and lakes or groundwater drawn from wells or hand pumps may be used for irrigation, bathing, washing clothes, etc. अब जो भी पानी हमको रिवर्स से, लेक्स से डायरेक्ट हमको जो मिलता है वो किस किस काम में आता है? हैंड पंप से या किसी भी चीज़ से मिलता है. वो किस किस काम में? इरिगेशन यानी कि खेती के काम में, बाथिंग यानी कि नहाने के काम में, वॉशिंग क्लोथ्स धोने के काम में भी. बट इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. पर ये डायरेक्ट पीना फिट नहीं है. तो उसको हम कैसे पियेंगे? पहले के लोग क्या करते थे? पानी छान के पीते थे. ऐसे मटके होते थे, उन पर ऐसा कपड़ा रखते थे और उसको पानी को छानते थे. छानना यानी कि फिल्टरिंग, है ना. आजकल मशीन्स आ गई हैं और या फिर बॉयल कर लेते हैं हम पानी को, है ना. इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो पानी डायरेक्ट हम लेते हैं उसमें क्या रहती है? मिट्टी और जर्म्स रहते हैं, है ना. इट शुड बी फिल्टर्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. इसको हमें क्या करना पड़ता है? फिल्टर यानी कि क्लीन करना पड़ता है इम्प्योरिटीज़ यानी कि उसकी गंदगी हटाने के लिए, है ना. पुराने लोग भी, जो हमारे बहुत पुराने लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी जो रिवर्स, जब वो लोग भी जब पहले रिवर्स से या कुएं से पानी लेके आते थे, वेल्स से, तो उसको फ़िल्टर करते थे. वो कैसे करते थे? या तो इस तरह से या फिर ऐसे बॉयल करके, है ना. देन इट शुड बी बॉइल्ड फॉर किलिंग जर्म्स टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. बॉयल करने से क्या होगा? जो उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. आपने देखा होगा ना, जब कभी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? बॉइल्ड वाटर पियो. क्यों? क्योंकि बॉयल करने से कोई भी पानी हो उसमें जो भी जर्म्स होंगे वो सब मर जाएंगे. इन द सिटीज़ वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ प्योरीफाइड एंड मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड. अब सिटीज़ में क्या होता है? बड़े बड़े प्योरीफायर यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं जिनमें रिवर्स का पानी प्योरीफाई किया जाता है. जैसे हमारे जयपुर में बीसलपुर का पानी आता है, तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है नदी से डायरेक्ट उन्होंने कनेक्शंस दे रखे, नहीं. नदी से, रिवर से पहले वो एक जगह कलेक्ट होता है, फिर वहाँ उस पानी को प्योरीफाई किया जाता है, फिर वो हम तक आता है. वी गेट दिस वाटर थ्रू पाइपलाइंस इन आवर होम्स एंड ऑफिसेस. और वो हमको कैसे मिलता है? पाइपलाइंस या जो हम वाटर कनेक्शंस लेते हैं उसके थ्रू ऑफिसेज और घरों में आता है. द टैप वाटर में स्टिल कंटेन जर्म्स. पर जो हमारे पास घरों में आता है डायरेक्ट टैप से, वो वाटर अभी हो सकता है कि उसमें फिर भी जर्म्स हों. देयरफॉर इट इज़ बेटर टू फिल्टर एंड बॉयल वाटर बिफोर यूजिंग इट फॉर ड्रिंकिंग. इसलिए बेस्ट क्या है कि जब हम वो पानी यूज़ करें तो हमें क्या करना चाहिए? उसको फिल्टर करके और बॉयल करके ही यूज़ करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस चैप्टर में क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर मैंने आपको बताए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है. उसके बाद हमने देखे सोर्सेज क्या क्या थे? रेन, ग्राउंड वाटर एंड स्नो, है ना. इनमें से सबसे मेन क्या है? रेन. रेन सब ऐसा सोर्स है जहाँ जिससे हमें पानी हर जगह अवेलेबल होता है मोस्टली. देन हमने इसमें देखा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि अगर हमको पानी पीने के लिए चाहिए तो हमको उसको पहले प्योरीफाई करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा बाय फिल्टरिंग, बॉइलिंग और बाय यूजिंग मशीन्स. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.